बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 509 मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स की फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा हमारे चैनल को जाके विजिट कर लें। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, जीडीपी सॉल्यूशंस, क्विजेस के क्वेश्चंस और पेपर के रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करें। अगर आपने अपना LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। और अगर आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स और वेब डेवलपमेंट कोर्स करना हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स की फर्स्ट असाइनमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट है 14 नवंबर। 14 नवंबर से पहले आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करा देनी है। टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड फाइल में सबमिट करानी है, किसी अदर फॉर्मेट में सबमिट नहीं करानी। आपकी जो असाइनमेंट है वो 100% पे जूम होनी चाहिए ताकि क्लियरली विजिबल हो, और प्लेगरिज्म जितना भी वर्क है उसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट कराने की ट्राई करते हैं ईमेल के थ्रू, तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। और आपने अपनी असाइनमेंट जो है किसी अदर स्टूडेंट से कॉपी नहीं करनी, वरना आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉन्ट कलर आपको ब्लैक रखना है, फॉन्ट साइज आपको 12 रखना है, और टाइम्स न्यू रोमन का यूज करना है। ओके जी, 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है। आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी है। और पार्ट बी में वो कह रहा है कि डेरिवेशन और जीरो डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है, आपने इनका भी डिफरेंस बताना है। और दोनों की दो दो एग्जांपल्स आपने देनी ताकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियरली आप जो है वो दे सको। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है। अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी वर्ड की फॉर्म में ना ग्रामेटिकल चेंज करते होते हैं, जैसे कि टेंस है, नंबर है, जेंडर है और केस बताने के लिए। लेकिन इस वर्ड का हम मीनिंग को जो कैटेगरी है ना वो चेंज नहीं करते, वो सेम ही रहता है। मतलब कि वर्ड का जो बेसिक सेंस है ना वो नहीं बदलता होता, सिर्फ उसका जो ग्रामर है ना वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉक है, उसको हम वॉक्ड में चेंज कर रहे हैं। अब वॉक्ड और वॉक्ड दोनों का सेम ही मतलब है, सिर्फ क्या है इसका हम ग्रामर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वॉक हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आता है और वॉक्ड हमारे पास पास्ट टेंस में आता है। इसी तरह से बुक है, उसको हम बुक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बुक हमारे पास एक सिंगुलर फॉर्म है और बुक्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, यानी कि मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा, जस्ट उसकी हम क्या कह रहे हैं, ग्रामर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बुक हमारे पास सिंगुलर है और बुक्स हमारे पास प्लूरल है। अब डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन में ना हम किसी बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स या जो है वो सफिक्स लगाते होते हैं ताकि एक नया वर्ड जो है वो डिराइव किया जा सके। जब भी हमने कोई नया वर्ड डिराइव करना हो ना तो हम डेरिवेशन का यूज करते होते हैं, और इसका मीनिंग या जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस हम तभी करते होते हैं जब भी कोई हमें नया वर्ड जो है वो डिराइव करना हो। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी है, अब इसे हम एक नया वर्ड डिराइव कर सकते हैं इजीली, हैप्पीनेस। अब यहाँ पे हैप्पी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और हैप्पीनेस क्या है हमारे पास, नाउन है, यानी कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से टीच है, उसको हम टीचर में चेंज कर रहे हैं, इसे नया वर्ड डिराइव कर रहे हैं। टीच हमारे पास वर्ब है और टीचर हमारे पास नाउन है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेरिवेशन एंड जीरो डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम एफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। नया वर्ड कोई भी हमने डिराइव करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते होते हैं, और उस वर्ड का बिल्कुल जो फॉर्म है ना और जो मीनिंग है उसका बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्न है, उसे हम नया वर्ड डिराइव कर रहे हैं सफिक्स लगा के गवर्नमेंट। इस तरह से काइंड वर्ड है, काइंडनेस में चेंज हो रहा है। गवर्न हमारे पास वर्ब है, गवर्नमेंट हमारे पास नाउन है। काइंड हमारे पास एडजेक्टिव है और काइंडनेस हमारे पास नाउन है। ठीक हो गया।
मतलब कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सफिक्स लगाने से क्या कह रहे हैं, वर्ड का जो मीनिंग और जो कैटेगरी है ना वो बिल्कुल हम उससे चेंज कर रहे हैं। लेकिन जीरो डेरिवेशन में ये सब नहीं होता, यहाँ पे कोई अफिक्स जो है वो ऐड नहीं होता, लेकिन जो वर्ड का जो फंक्शन है ना वो चेंज होता है। फॉर्म हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम रहती है और इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन भी कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन है हमारे पास, रन हमारे पास वर्ब है, और आर हमारे पास क्या है, नाउन है। ईमेल हमारे पास नाउन है और टू ईमेल हमारे पास क्या है, वर्ब। यानी कि यहाँ पे रन और ईमेल दोनों की फॉर्म हमारे पास सेम ही है, लेकिन उनका जो यूज है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में हो रहा है। मतलब ये हमारे पास कंपैरिजन है डेरिवेशन और जीरो डेरिवेशन में, कि डेरिवेशन में ना वर्ड के फॉर्म में चेंज होता है, जीरो डेरिवेशन में नहीं होता। डेरिवेशन में अफेक्ट्स लगता है, लेकिन जो जीरो डेरिवेशन में ना उसमें वर्ड एज इट इज हमारे पास रहता है। जैसे यहाँ पे गवर्न है, वो गवर्नमेंट में चेंज हो रहा था डेरिवेशन में, लेकिन हमारे पास जीरो डेरिवेशन में रन रन वो एग्जैक्ट ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, उसमें हम कोई अफिक्स या सफिक्स जो है वो ऐड नहीं करते होते हैं। डेरिवेशन में ना मीनिंग और फॉर्म जो है वो दोनों चेंज होते हैं, लेकिन जीरो डेरिवेशन में ना सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन हमारे पास जो है वो चेंज होता है। तो ये था हमारा आज का डिफरेंस इसमें पार्ट 2 का, और ये इंग्लिश 509 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन था। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। और हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने रहमान।